तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के बारे में, ठीक है ना। आपने अभी तक HTML पढ़ लिया है, CSS पढ़ लिया है। अगर बात करें सर कि HTML होता क्या है, तो आप सबको पता चल गया होगा कि HTML का इस्तेमाल हम लोग वेब पेज के लेआउट को डिजाइन करने के लिए करते हैं। वेब पेज के लेआउट को डिजाइन करने के लिए HTML का इस्तेमाल किया जाता है। फिर सर CSS, तो CSS का इस्तेमाल वेब पेज को डेकोरेट करने के लिए करते हैं। वेब पेज को क्या करने के लिए हम लोग करते हैं, डेकोरेट करने के लिए करते हैं, DECORAT, ठीक। वेब पेज को डेकोरेट करने का इस्तेमाल किया जाता है किसका, CSS का। HTML का इस्तेमाल वेब पेज के लेआउट को डिजाइन करने के लिए किया जाता है। फिर सर जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल क्यों होता है, तो जावास्क्रिप्ट को हम लोग शॉर्ट में JS भी कहते हैं। जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल होता है वेब पेज के अंदर लॉजिक देने के लिए और वेब पेज के बिहेवियर को डिफाइन करने के लिए। इसका इस्तेमाल क्यों होता है, ये वेब पेज के बिहेवियर को डिफाइन करता है। इसको भी आप लिख लेंगे, ठीक है ना। वेब पेज के बिहेवियर को डिफाइन करता है, बिहेवियर को डिफाइन करता है, ठीक। वेब पेज के बिहेवियर को डिफाइन करता है। ये आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। मतलब ऐसा समझ लो कि जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन बॉडी है ना, तो ह्यूमन बॉडी में जो उसका स्केलेटन है, उसकी हड्डियों का ढांचा है, ठीक है ना। हड्डियों का ढांचा, हड्डियों का ढांचा क्या कहलाएगा, HTML कहलाएगा। उसमें भगवान ने हमको आंखें दे दी, नाक दे दिया, स्किन दे दी, बाल दे दिए, ये सारी चीजें कुछ इंसान ने दी और कुछ आप एक्स्ट्रा यूज कर लेते हो अपने आप को सुंदर बनाने के लिए। कपड़े हो गए, मेकअप वगैरह हो गया, आप अपने आप को डेकोरेट करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा चीजें आप यूज कर लेते हो। तो वो चीज क्या कहलाएगी बच्चों, वो सारी चीजें किस चीज की क्या कहलाती हैं, तो वो सारी चीजें एक तरीके से मेकअप एंड ड्रेस एंड एक्स्ट्रा थिंग्स, ठीक है ना, एक्स्ट्रा थिंग्स। ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं बच्चों, ये सारी चीजें एक तरीके से CSS कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, CSS। तो एक से इंसान को आकार मिलता है, एक से इंसान अच्छा दिखता है, लेकिन आकार अच्छा है, अच्छा दिख रहा है, साइज हाइट अच्छी है ना, मोटा है, ठीक ठाक है, बट उसके पास सेंस नहीं है, उसके पास दिमाग नहीं है, तो वो किसी काम का नहीं। तो दिमाग का होना बहुत जरूरी है ताकि इंसान सही गलत में अंतर कर पाए, क्या सही है क्या गलत है, निर्णय ले पाए और खुद से निर्णय लेकर के काम कर सके। तो वैसे वेब पेज का स्ट्रक्चर बन गया, हेडर, फुटर, आर्टिकल, सेक्शन, नेविगेशन बार, हर चीज बढ़िया बन गई। बढ़िया तरीके से डेकोरेट भी कर दिया, बटन लगा दिया अपने, नेक्स्ट, डाउनलोड, बहुत सारी बटन्स का यूज कर लिया, बट डाउनलोड पर क्लिक कर रहे हो, डाउनलोड हो ही नहीं रहा। नेक्स्ट पर क्लिक कर रहे हो, नेक्स्ट पर जा ही नहीं रहा है। सबमिट पर क्लिक कर रहे हो, फॉर्म सबमिट ही नहीं हो रहा है। तो उस वेब पेज का कोई मतलब है क्या, वो लॉजिकली काम कर रहा है क्या, नहीं काम कर रहा। तो उसी चीज को बनाने के लिए, उसी चीज को सही करने के लिए यहां पर हम लोग किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, किसका, JS का। लॉजिक और लॉजिक के लिए, और यू कह सकते हैं वेब पेज को डायनेमिक बनाने के लिए। वेब पेज को काहे लिए, डायनेमिक बनाने के लिए। वेब पेज को क्या बनाने के लिए, डायनेमिक बनाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं बच्चों, जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं। अब बात समझ में आ गई, HTML समझ में आया, CSS समझ में आया, JS समझ में आया। एक आकार देगा, एक डेकोरेट करेगा और एक डायनेमिक बनाएगा, लॉजिक देगा या HTML द्वारा बनाए गए वेब पेज के बिहेवियर को डिसाइड करेगा। सर जावास्क्रिप्ट की कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। तो जावास्क्रिप्ट की बात अगर करी जाए बच्चों, तो 1995 में इसको डेवलप किया गया। कब डेवलप किया गया, 1995 में। अगर बात यह है कि सर डेवलप किसने किया था, तो याद रखिएगा एक नाम, ब्रैंडन इच। कौन सा नाम था, ब्रैंडन इच। तो ब्रैंडन इच ने इसको डेवलप किया था, ठीक है ना। इसको भी आप लिख लेंगे, नाम क्या है इसको डेवलप करने वाले डेवलपर का, ब्रैंडन इच। कब डेवलप किया बच्चों, 1995 में। तो आप इतनी चीजें थोड़ा सा इसके बारे में लिख लेंगे कि 1995 में डेवलप किया गया था, और किसने, ब्रैंडन, ठीक, इच ने इसको डेवलप किया था। हाँ, कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि बताइए जावास्क्रिप्ट का पुराना नाम क्या था, जावास्क्रिप्ट का
पुराना नाम क्या था। तो इसको भी आपको, इस सवाल को भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है ना। जावास्क्रिप्ट का पुराना नाम, एक तो इसको मोचा कहा जाता था, ठीक है ना, क्या कहते थे, मोचा इसका एक पुराना नाम था। ठीक, इसको भी आप एक बार लिख लेंगे थोड़ा सा, हो गया, लिख लिया, मोचा। ठीक, जावास्क्रिप्ट का पुराना नाम क्या हो गया, मोचा हो गया। हाँ, मोचा, MOCHA, लिख लिया। ब्रैंडन इच ने बनाया 1995 में, और इसको नेटस्केप 2 के लिए बनाया गया था। किसके लिए बनाया गया था, नेटस्केप 2 के लिए बनाया गया था। इस चीज को थोड़ा सा आप याद रखेंगे। ठीक, और मोचा के बाद इसका जो आगे का नाम हुआ वो लाइव स्क्रिप्ट हुआ। पहले इसका नाम मोचा था, मोचा के बाद लाइव स्क्रिप्ट इसको कहा जाने लगा, LIVESCRIPT। पहले नाम इसका क्या हुआ, मोचा, और किसके लिए बनाया गया था, नेटस्केप 2 के लिए, ठीक है ना। बाद में इसका नाम क्या हो गया, लाइव स्क्रिप्ट। बाद में इसका नाम क्या हुआ बच्चों, लाइव स्क्रिप्ट हो गया। तो इतनी बात समझ में आई ना। फिर उसके बाद इसका बाद में और नाम आया तो ECMA स्क्रिप्ट कह दिया गया, ECMA स्क्रिप्ट 4। वो सब बहुत ज्यादा आपको ध्यान में नहीं देना है चीजों को। ठीक, इतनी हिस्ट्री समझ में आई। 1995 ब्रैंडन इच, है ना, पुराना नाम मोचा, फिर लाइव स्क्रिप्ट, फिर ECMA स्क्रिप्ट। क्या इसका नाम हो गया, ECMA स्क्रिप्ट, ECMA स्क्रिप्ट। चलो, यहां तक की कहानी मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गई होगी। आइए अब बात करते हैं सीधे हम लोग जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल कैसे करना है और जावास्क्रिप्ट काम कैसे करेगी, यूज कैसे कर सकते हैं इसको, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सारी हिस्ट्री को हम लोग यहां से डिलीट करते हैं। यहां पर एक बार थोड़ा सा हम लोग लेकर के आते हैं अपने बेसिक से वेब पेज को। ये हमारा बेसिक सा वेब पेज है और इसके अंदर हम यहां से यहां तक की चीजों को हटा देते हैं। HTML हमने लिख लिया सिंपल से तरीके से। अब ध्यान क्या देना है बच्चों, ध्यान ये देना है कि सर जावास्क्रिप्ट जो है ना, उसको हम लोग 2 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। कितने तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, 2, एक इंटरनली और एक एक्सटर्नली। एक इंटरनली और एक एक्सटर्नली। सबसे पहले हम आपको इंटरनली इस्तेमाल करके दिखाते हैं। इंटरनली इस्तेमाल करने के लिए आपके पास एक टैग होता है, कौन सा टैग, स्क्रिप्ट टैग। कौन सा टैग है बच्चों, स्क्रिप्ट टैग। एक बात और, स्क्रिप्ट टैग को आप हेड में भी यूज कर सकते हो और बॉडी में भी यूज कर सकते हो, मगर जो बेस्ट पार्ट होता है, सूटेबल तरीका होता है इस्तेमाल करने का इंटरनली, वो बॉडी के अंदर ही है और सबसे नीचे। बॉडी के अंदर स्क्रिप्ट टैग को सबसे नीचे इस्तेमाल करो तो वेब पेज आपका अच्छे तरीके से कम समय लेता है एग्जीक्यूट होने में। ठीक, चलो हम आपको दिखाते हैं कि काम कैसे करता है। यहां पर आपको कुछ भी लिखना है तो कुछ भी लिखने के लिए हम लोग लिखते हैं डॉक्यूमेंट, कुछ भी प्रिंट कराने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट। क्या लिखा जाएगा बच्चों, डॉक्यूमेंट डॉट। ये एक फंक्शन है, क्या ये एक फंक्शन है जिसका इस्तेमाल आप किसी भी चीज को प्रिंट कराने के लिए करते हो। अभी इन केस मैंने यहां पर क्या प्रिंट करा लिया है, अजय। क्या प्रिंट कराया, अजय। ठीक, और लास्ट में क्या लगा दिया, सेमी कॉलन। सेव करते हैं और सेव करके इस वेब पेज को रन करा लेते हैं बच्चों। इस वेब पेज को हमने रन करा दिया। बॉडी के अंदर अभी हमने कुछ भी नहीं लिखा है, केवल और केवल महज कहां लिख रखा है, जावास्क्रिप्ट में लिख रखा है, हेड सेक्शन में, स्क्रिप्ट टैग के अंदर। फिर भी आपको आपके वेब पेज में आउटपुट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो चाहे यहां इस्तेमाल करो या फिर सर हम क्या इस चीज को यहां भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्या, तो बिल्कुल। जैसे यहां पर हमने एक H1 लगा दिया और हमने कहा वी आर लर्निंग जावास्क्रिप्ट, वी आर लर्निंग जावास्क्रिप्ट। सेव किया, सेव करके रन कराया। आप ध्यान से देखिए यहां पर आपको क्या लिख करके मिल रहा है, वी आर लर्निंग जावास्क्रिप्ट। ठीक है ना। इसके बाद यहां पर हमने फिर से क्या किया, एक बार फिर से लगाया स्क्रिप्ट और इसके अंदर फिर से हमने क्या लिखा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहां पर हमने लिखा हेलो वर्ल्ड। ठीक है ना, क्या लिख दिया, हेलो वर्ल्ड, और लास्ट में सेमीकोलन लगाना नहीं भूलना है आपको। आप ध्यान से देखिए फिर से आपको आउटपुट मिलने लगा कि नहीं। तो स्क्रिप्ट टैग
को आप हेड के अंदर भी लगा सकते हो, बॉडी के अंदर भी लगा सकते हो, है ना। और इसमें किसी भी चीज को प्रिंट कराना है तो कौन से फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट या कंसोल डॉट लॉग, ठीक है ना। ये आपके पास कुछ फंक्शंस होते हैं जिनका इस्तेमाल आप करते हो किसी चीज को प्रिंट कराने के लिए। तो अभी आपने पहला फंक्शन सीखा, कौन सा, पहला फंक्शन कौन सा सीखा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। इससे आप किसी वेरिएबल को या किसी स्ट्रिंग को आप अपने वेब पेज में आसानी से प्रिंट कर सकते हो। इतनी बात समझ में आ गई ना। आगे चला जाए बच्चों, आइए आगे चलते हैं। यहां से फिलहाल अभी हम हेड के अंदर से ये हटा दे रहे हैं और हेड के अंदर एक छोटा सा टाइटल ले रहे हैं। टाइटल में हमने क्या लिख दिया, जेएस लिख दिया, बस इतनी सी बात है। आगे चला जाए, चलिए एक बार फिर से यहां पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसके अंदर मैंने लिखा अजय। क्या लिखा, अजय। सेव किया, रन कराया। आप ध्यान से देखो सर, हेलो वर्ड और अजय दोनों एक ही लाइन में आ रहा है ना। सर अलग अलग लाइन में कैसे आएगा, तो इसके लिए आपको सहारा लेना पड़ता है किसका, HTML का। किसका सहारा लेना पड़ेगा, HTML का। आप सर क्या हम लोग जावास्क्रिप्ट में HTML भी यूज कर सकते हैं क्या, तो बिल्कुल कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूं कैसे कर पाओगे, ध्यान से देखो। यहां पर मुझको ना हेलो वर्ड को बोल्ड करना है। कैसे करना है बच्चों, बोल्ड करना है, तो मैं यहां पर लगा दूंगा बोल्ड टैग। कौन सा टैग लगा दिया, बोल्ड टैग। आप ध्यान से देख पा रहे हो क्या, हेलो वर्ड क्या हो गया, बोल्ड हो गया। हेलो वर्ड क्या हो गया, बोल्ड हो गया। ठीक है सर, यहां ना अजय को H2 के अंदर डालना है। कैसे बनाना है, H2 के अंदर। देखिए सर, अजय H2 के अंदर बन गया और नई लाइन में भी आ गया। क्यों, क्योंकि H2 क्या है, एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, और ब्लॉक लेवल एलिमेंट हमेशा नई लाइन से स्टार्ट होते हैं। बात समझ में आई क्या, पक्का ना। अच्छा सर, मान लीजिए हमको ना H2 नहीं लगाना था, तब नई लाइन से अंदर कैसे आता, BR टैग लगा देते। कौन सा टैग लगाते बच्चों, BR टैग लगा देते, तो आपका काम बन जाता। तो बात समझ में आई, कुछ भी प्रिंट करा सकते हो, और टैग का इस्तेमाल भी आप आराम से जावास्क्रिप्ट के अंदर कर सकते हैं। यहां तक कोई दिक्कत, पक्का नहीं है ना। चलिए ठीक है, तो इस तरीके से आपने डॉक्यूमेंट डॉट राइट सीख लिया कि आपको कैसे आसानी से किसी भी चीज को अपने कहां प्रिंट कराना है, कहां पर, इस वेब पेज में। अच्छा एक चीज और सर, एक बात बताइए, जैसे अभी मैंने लिखा, कुछ भी लिखा, एक यहां पर ले लिया H1, क्या ले लिया H1, और H1 को भी हमने ऐसे छोड़ दिया। अब मैं चाहता हूं कि यहां पर कुछ लिखो JS में और वो H1 में आके प्रिंट हो। कहां आके प्रिंट हो, H1 में। जैसे मैंने कह दिया कि कराते हैं प्रिंट। देखो इसके लिए हमारे पास होता है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और इसके अंदर हम आईडी देंगे। किस नाम की आईडी दे दिए, एजे नाम की आईडी। डॉट इसके बाद लिखना है इनर HTML बराबर हे गाइज। क्या लिखा हमने, हे गाइज लिखा। और अभी देखो सेव करके रन करा रहा हूं बच्चों, आपको कहीं भी नहीं दिख रहा होगा हे गाइज। कहीं दिख रहा है क्या, क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि हमने एजे नाम की आईडी से अभी इस HTML को जोड़ा नहीं है। आइए जोड़ते हैं, इस एजे नाम की आईडी को कॉल कराते हैं। ये हमने एजे नाम की आईडी कॉल करा ली, और देखो अभी भी यहां पर हमने कॉल कहां कराया, ऊपर, लेकिन हमने H1 को कहां लिख रखा है, नीचे। तो मैंने कहा कि आपको स्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल करना है, आप प्रयास ये करिए कि उसको कहां रखिए, अक्सर नीचे रखिए। इसको हम यहां से उठाते हैं, यहां से हटाए और इसको कहां लेके गए, इसके बाद लेके गए और पेस्ट कर दिया, सेव करके रन कराया। आप कुछ देख पा रहे हो क्या, हे गाइस आया। तो इसीलिए कहता हूं कि स्क्रिप्ट टैग हेड में भी इस्तेमाल करो, बॉडी में भी इस्तेमाल करो, मगर सुटेबल पार्ट जो होता है वो बॉडी में सबसे नीचे इस्तेमाल करना होता है। ठीक है ना। अब देखो H1 में आईडी क्या है, एजे है, और H1 ने इस डॉक्यूमेंट में गेट किया, प्राप्त किया एलिमेंट को, किससे, बाई आईडी, आईडी के थ्रू। किस आईडी से,
एजे नाम की आईडी से, और इसको कौन सा टेक्स्ट भेजा गया है, हेलो गाइस। HTML के फॉर्मेट में इंटरनली क्या भेज दिया गया, इसको एजे नाम की आईडी के अंदर भेज दिया गया। सर इसी को मैं कोई भी टैग कर दूं, जैसे मैं चाहता हूं इटैलिक कर दूं, क्या कर दूं बच्चों, इटैलिक कर दूं, और यहां पर भी क्या कर दूं, इटैलिक। सेव करके रन कराया, देखो हेलो गाइस क्या हो गया, इटैलिक हो गया। बात समझ में आई क्या? तो इस तरीके से बच्चों हम लोग क्या कर सकते हैं, और हमारे पास तरीके होते हैं और हमारे पास जुगाड़ होते हैं, आराम से हम इन चीजों को प्रिंट करा सकते हैं। हो जाएगा। आगे चला जाए सर, आगे HTML में वेरिएबल आप डिक्लेयर कर सकते हैं क्या? तो HTML में हम लोग वेरिएबल्स को भी डिक्लेयर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखा जाए, चलो देखते हैं। वेरिएबल डिक्लेयर करना है, जैसे अभी मैं क्या करता हूं, वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं। एक बात और सर, वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हमारे पास 3 कीवर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं? 3 कीवर्ड्स जो बताते हैं वेरिएबल के बारे में। किसके बारे में बताएंगे? वेरिएबल के बारे में। सर कौन कौन से कीवर्ड्स हैं? तो उन कीवर्ड्स का नाम है वेर, पहला कीवर्ड है ना। दूसरा कीवर्ड क्या है? लेट। तीसरा कीवर्ड क्या है? कॉन्स्ट। वेर, लेट, कॉन्स्ट। पहली बात नोट रहेगी, वेर हुआ, लेट हुआ, कॉन्स्ट हुआ। दूसरी बात, वेर 1995 में ही आया, जबकि लेट और कॉन्स्ट 2015 में आए। कब आए बच्चों? 2015 में, जावास्क्रिप्ट के ES6 वर्जन के साथ। जावास्क्रिप्ट के लेट और कॉन्स्ट में लिख देता हूं, लेट और कॉन्स्ट कब आए? लेट और कॉन्स्ट आए 2015 में, जावास्क्रिप्ट के ES6 वर्जन के साथ। किस वर्जन के साथ आए? ES6 वर्जन के साथ है। बात समझ में आई? अच्छा, वेर क्या बताएगा, लेट क्या बताएगा, कॉन्स्ट क्या बताएगा, है ना। आओ हम आपको बताते हैं, ध्यान से देखो। कहीं नोट करना है तो नोट भी कर सकते हो। वेर की बात करते हैं। अच्छा, डिक्लेयर कैसे होगा? मैंने कहा वेर नम बराबर 23। वेर नम बराबर, तो एक नम नाम का वेरिएबल बनाया जो रीअसाइन भी हो सकता है, रीडिक्लेयर भी हो सकता है। रीअसाइन भी हो सकता है, रीडिक्लेयर भी हो सकता है। रीअसाइन माने जानते हो, वैल्यू को चेंज कर सकते हो इसकी आप फिर से। रीडिक्लेयर का मतलब जानते हो, नम नाम का दूसरा वेरिएबल भी बना सकते हो। ठीक है, आओ दिखाते हैं। मैंने क्या कराया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसके अंदर यहां पर लिख दिया नम। क्या लिखा बच्चों? नम। सेव करके रन कराया, देखो नम की वैल्यू कितनी आ गई है, 23 दिख रही है क्या? पक्का ना? आओ रीअसाइन करके दिखाते हैं और रीडिक्लेयर करके दिखाते हैं। हमने यहां पर एक वेर फिर से ले लिया, नम नाम का वेरिएबल फिर से ले लिया, और इसके अंदर लिख दिया आरव। क्या लिखा इसके अंदर? आरव, ARAV लिखा। मतलब फिर से हमने नम नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसके अंदर वैल्यू क्या डाली? आरव। सेव करके रन कराया, सर वैल्यू क्या हो गई? आरव आ गई। पक्का ना? पक्का। तो ये हमने क्या किया बच्चों, यहां पर हमने करा रीडिक्लेयर। यहां पर हमने क्या किया? रीडिक्लेयर। मतलब वेर नाम का एक बार फिर से वेरिएबल डिक्लेयर किया है, सॉरी वेर कह रहा हूं, नम नाम का। किस नाम का? नम नाम का फिर से वेरिएबल डिक्लेयर किया। रीअसाइन बताइए क्या होता है? ये है रीअसाइन, 4.5। हमने नम की वैल्यू को फिर से असाइन कर दिया। री माने पुनः, असाइन मतलब दे देना वैल्यू एक। तो हमने वैल्यू को क्या कर दिया? रीअसाइन। देखो वैल्यू कितनी हो गई? 4.5। समझे? तो वेर से वैल्यू रीअसाइन भी होगी और रीडिक्लेयर भी होगी। ठीक है सर, ये वैल्यू हमने क्या कर दी बच्चों? री असाइन कर दी। अच्छा सर, लेट का बताइए आप, किसका बताइए आप? लेट का। आओ लेट का दिखाते हैं। देखो हमने कहा लेट बराबर, लेट में हमने लिए एक नाम का वेरिएबल, किस नाम का? ए नाम का। किस नाम का? इसके अंदर हमने नंबर ले लिया 3। कौन सा नंबर ले लिया? और अब हम करवा रहे हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट,
और डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर हमने लिखा नम, नम नहीं सॉरी क्या ए लिखा, सेव करके रन कराया। सर देखिए 4.5 के नीचे बगल में क्या आ रहा है, लेकिन सर बगल में नहीं चाहिए, कहां चाहिए, नीचे चाहिए। तो नीचे लाने का जुगाड़ क्या है, क्या है जुगाड़ नया बताइए, br टैग। कौन सा टैग बच्चों, लगा देते हैं br टैग, ये लगा दिया हमने। देखो 3 नीचे आ गया, आया ना। तो सर हमने एक a नाम का क्या लिया है, वेरिएबल, जो कैसा है, लेट टाइप है। सर लेट टाइप माने क्या होता है, आप इसको रीअसाइन कर सकते हो मगर रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। इनका कहना यह है कि आपके पास हम हैं तो हम ही रहेंगे, दूसरा कोई हमारे जैसा भी कोई नहीं आएगा। आप हम में जितना चाहो चेंज ला सकते हो, लेकिन हमको रिप्लेस नहीं कर सकते, हम में परिवर्तन ला सकते हो आप बस ना। तो देखो हम इनके जैसा एक और लाते हैं, हमने कहा कि ए बराबर राज, क्या कहा, ए बराबर, देखो इनको आपत्ति हुई, आप खुद तो गए ही सबको लेके गए कि हम नहीं तो कोई नहीं। इनका कहना क्या है कि हम नहीं तो कोई नहीं, हमको रखो आप, जैसे कहोगे जितना कहोगे उतना बदल जाएंगे, लेकिन रहेंगे हम ही। कनेक्ट कर पा रहे हो, अगर हो रहा है तो अच्छी बात है। देखो तो ये रीडिक्लेयर बच्चों, ये रीडिक्लेयर नहीं होंगे, रीअसाइन हो सकते हैं। कह रहे तो तुम 3 नहीं सही हो, तुम 9 हो जाओ, तो कहा कहेगा 9 हो जाओ, कोई दिक्कत, लेकिन हमारे जैसे दूसरा नहीं आएगा। ए बराबर कितने हो जाओ आप, 9 हो जाओ, देखो खुशी खुशी हो गए। आप हमको कहोगे बदल जाएंगे, लेकिन कहो कोई और आ जाए तो ये कतई स्वीकार्य नहीं। ये किसकी कहानी, लेट की कहानी है। किसकी है, वैर का मतलब ये है कि ठीक है दूसरा लाओ तो लाई ला, हमका कोई दिक्कत, तुम नहीं कोई और सही, कोई और नहीं, सेम सिंपल कहानी। लेट वैर की है, लेट का मतलब है तो हम ही है, एग्जिस्ट हम ही करेंगे, आप हमारे अंदर चेंजमेंट्स ला सकते हैं, रीडिक्लेयर नहीं होंगे, रीअसाइन हो जाएंगे। रीअसाइन हो गया ना, बात समझ में आ गई। चलो आगे चलते हैं। कॉन्स्ट क्या कहता है, कॉन्स्ट शब्द से पता चल रहा है, कॉन्स्ट माने कांस्टेंट, हम जैसे हैं झेल पाओ तो झेलो, नहीं तो कोनो दिक्कत नहीं है। ना हम जाएंगे और ना बदलेंगे, ना हम जाएंगे और ना हम रीडिक्लेयर होंगे, ना हम में चेंजमेंट्स आएंगे। आओ करके दिखाते हैं। कॉस्ट लिया और कॉस्ट में सपोज दैट हमने किसकी वैल्यू ले ली, पाई की वैल्यू, कितना हमने कर दिया 3.14 कर दिया ना। चलो या फिर ऐसे ही हमने लिखा पी आई, क्या लिख दिया बच्चों, पाई। और यहां पर हमने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, अगर बातें आप जोड़ पाएंगे तो बात आसान बन जाएगी, नहीं तो ऐसे कॉन्सेप्ट पढ़ते रहेंगे और चीजें थोड़ा सा क्रिटिकल आपको लगती रहेंगी। चलो लिखा हमने, सेव किया, रन कराया। देखो पाई की वैल्यू कितनी आ गई, पाई की वैल्यू कितनी है दिख रही है आपको, 3 पक्का ना। चलो इनको करते हैं रीडिक्लेयर, क्या करते हैं, यहां होंगे है ना, यहां पर हमने करा, कह रहा है भैया अच्छा एक चीज और कि लेट को लेट के फॉर्मेट में ही नहीं डिक्लेयर करना है, वैर के फॉर्मेट में भी डिक्लेयर करोगे तब भी दिक्कत है उनको, कॉस्ट के फॉर्मेट में डिक्लेयर करोगे तब भी दिक्कत है, मतलब डिक्लेयर हो गए नहीं करेगा। जैसे मैं आपको कर दिया था, इस बार हमने क्या डिक्लेयर कर रहे हैं, हम किस फॉर्मेट में, वैर के फॉर्मेट में। क्या पी आई बराबर कितनी वैल्यू, 3, वैल्यू कितनी, सेव करा, रन कराया, देखो कि डिक्लेयर, चाहे वैर करो डिक्लेयर, चाहे लेट करो, देखो लेट भी कर दिया है ना, क्योंकि हमने कांस्टेंट एक बार डिक्लेयर कर दिया है। तो अब तुम कांस्टेंट को कांस्टेंट की फॉर्मेट में भी नहीं कर सकते, कांस्टेंट को वेरिएबल की फॉर्मेट में नहीं कर सकते, और कांस्टेंट को लेट के फॉर्मेट में भी। मतलब कुल मिला के इतना है कि हम डिक्लेयर हो गए नहीं करेंगे। मैच वैच खेलते हो ना, कहते नहीं अब तुम डिक्लेयर हो जा, तुम हट जा, आप थोड़ी जगह पर खेली है,
तो इनके वो कहानी नहीं है, हमारी जगह कोई नहीं खेलेगा, हम हैं तो चाहे अच्छा खेली चाहे रहेंगे हम ही। अब आप जहां का सोच रहे हैं तो वहां से निकल आइए, अब यहां पर आइए। इनका कहने का मतलब हम हैं तो हम ही रहेंगे, डिक्लेयर नहीं होंगे, अच्छा खेलें या बुरा खेलें। और लेट क्या कहता है कि डिक्लेयर तो ना हो, हाँ कहवे तो भले हम और अपने आप में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। और वेरिएबल का क्या है, ठीक है तू ना खेलोगे कि और खेले, दूसरे टीम से खेलो। अब बात समझ में आई ना? तो यही इतनी सी कहानी है भैया, ये डिक्लेयर नहीं हो रहा। अच्छा सर असाइन करके बताइए, तो डिक्लेयर तो नहीं हुआ, रीअसाइन करके बताइए। पाई की वैल्यू हम लोग कितने ले लिए, पाई की वैल्यू ले 3.14146, तो ये रीअसाइन कर रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं, री असाइन, सेव करके रन कराया। अभी भी देखो ये सब नहीं होगा, रीअसाइन नहीं होंगे, ठीक है ना। अभी भी देखो 3.1416 की वैल्यू नहीं आ रही है। तो अब एक बात आपको समझ में आ गई होगी, सर ना री डिक्लेयर होगा ना री असाइन, कौन कांस्टेंट लेट डिक्लेयर नहीं होगा, रीअसाइन हो जाएगा। वेर रीअसाइन भी हो सकता है, रीडिक्लेयर भी हो सकता है। बात समझ में आई क्या? देखो तीन की तीनों वैल्यूज आ रही है ना, बतिया भैया कुछ पल्ले पड़ गई, पक्का याद रखिएगा। सवाल बनता है कि आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है लेट के साथ, क्या कंडीशंस होगी, ये रीअसाइन होगा, रीडिक्लेयर नहीं होगा। और लेट और कॉन्स्ट कब आया, 2015 में आया। गॉट माई पॉइंट? चलिए आगे चलते हैं। सर एक बात बताइए, जैसे हम चाह रहे हैं ना भैया कोड हटा भी दूं, लेंथी बहुत बनेगा थोड़ा सा, तो मैं हटा दे रहा हूं इसको, ठीक। अभी नोट वोट कर लेना आप इसको, हाँ देख करके आराम से नोट कर लीजिएगा। चलो देखो जैसे मैं क्या कह रहा हूं, इसको बैठा देता हूं। जैसे मैंने करा क्या, सिंपल से तरीके से मैंने एक वेरिएबल ले लिया, किस नाम का, ए नाम का वेरिएबल ले लिया, और इसके अंदर वैल्यू क्या ले ली, 34। अब करना क्या है, ए नाम का वेरिएबल कितना है, 34। अब इस वेरिएबल को हमको जोड़ना किससे है, एक स्ट्रिंग से जोड़ना है। किससे जोड़ना है, तो स्ट्रिंग से जोड़ने के लिए पाइथन में तो कॉमा लगाते थे ना, सी लैंग्वेज में फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाते थे। यहां क्या लगाएंगे सर, तो यहां पर बच्चों हम लोग इस्तेमाल करते हैं प्लस साइन का। किस साइन का इस्तेमाल करेंगे, प्लस साइन का इस्तेमाल करेंगे। और आप आराम से वेरिएबल के साथ क्या जोड़ सकते हो, स्ट्रिंग को जोड़ सकते हो। सर कैसे, जरा करके दिखाइए। तो यहां पर बच्चों हमने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और उसके बाद यहां पर हमने लिखा यू हैव एंटर्ड, यू हैव एंटर्ड। अब कॉमा पाइथन में लगता था, फॉर्मेट स्पेसिफायर सी लैंग्वेज में आता था, %d %f वगैरह वगैरह वगैरह। बट यहां ना सर हम प्लस लगाते हैं और प्लस के बाद क्या लिखते हैं, प्लस के बाद ए लिख देंगे। क्या लिख देंगे, ए। सेव करेंगे सर, रन करा लेंगे, क्या आ रहा, यू हैव एंटर्ड 34, यू हैव एंटर्ड 30। बात समझ में आई क्या, पक्का ना। तो हमको किसी वेरिएबल के साथ किसी वैल्यू को लिखना है, मतलब स्ट्रिंग को लिखना है, तो किस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, प्लस साइन का इस्तेमाल करते हैं। इतना क्लियर हो गया। अच्छा अब हम आपको थोड़ा सा वेरिएबल को डिक्लेयर करने के तरीकों के बारे में बता देते हैं। किसके बारे में बताते हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर करने के तरीकों के बारे में बताते हैं। आपको ना मल्टीपल वेरिएबल्स को सिंगल लाइन में डिक्लेयर करना है, मल्टीपल वेरिएबल्स को सिंगल लाइन में डिक्लेयर करना है। कैसे कर सकते हो जरा देखो, जैसे मल्टीपल वेरिएबल हमको करना है सिंगल लाइन में डिक्लेयर। हमने लिया वेर x बराबर 9 कामा y बराबर 3 कामा z बराबर 5। देखो हमने एक ही बार में 3 वेरिएबल क्या कर दिए, डिक्लेयर सिंगल लाइन में। तो मल्टीपल वेरिएबल्स को सिंगल लाइन में डिक्लेयर करने के लिए कॉमा का इस्तेमाल किया जाता है। इस बात को नोट करेंगे, मल्टीपल वेरिएबल्स को सिंगल लाइन में डिक्लेयर करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे बच्चों, कॉमा का इस्तेमाल करेंगे। यहां तक की बात समझ में आ गई ना, चले आगे। तो डिक्लेरेशन हो गया। अब मुझको किसी को प्रिंट कराना है, देखो सपोज दैट मुझको प्रिंट कराना किसको,
मैंने प्रिंट करा दिया भाई, लो, एक बार, दो बार, तीन बार, और यहां पर मैंने लिखा x y और z, हो गया ना। और सबके बाद एक और लगा दिया, एक चीज और, क्या, ब्रेक, ताकि सब कहां आए, नई लाइन में आए। ठीक, चलो सबके पीछे ब्रेक लगा देते हैं। ये हमने लगाया ब्रेक, इधर भी, यहां भी क्या लगा दे, ब्रेक, यहां भी एक छोटा सा लग गया। सेव करके रन कराते हैं। देखो, यू हैव एंटर्ड 9, यू हैव एंटर्ड 3, यू हैव एंटर्ड 5। सर ये वाले में, 34 वाले में, क्योंकि तो उसमें हमने ब्रेक नहीं लगाया है। देखो यहां ब्रेक लगाया है क्या, इसीलिए ऐसा आ रहा है। तो बात समझ में आ गई। तो यहां से इसको हटाना चाहते हो हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे काम करते हैं। देखो आया ना, यू हैव एंटर्ड 9, 3 एंड 5। एक के लाइन में हमने तीनों को डिक्लेयर कर दिया, एक ही लाइन में हमने क्या कर दिया, तीनों को डिक्लेयर कर दिया। इतनी बात समझ में आई ना, पक्का भैया, एकदम 100% समझ में आया। आगे चलते हैं बच्चों। एक बात और, पाइथन के जो वेरिएबल्स होते हैं ना, वो लूजली टाइप होते हैं। कैसे होते हैं, कैसे, लूजली टाइप। लूजली टाइप का मतलब समझ रहे हो, लूजली टाइप का मतलब ये है कि उनको डिक्लेयर करते समय ये पता नहीं लग पाता कि उनके अंदर किस प्रकार का डेटा टाइप रखा गया है। जैसे लैंग्वेज में स्ट्रिक्ट टाइप है, अगर तुमने इंटीजर कहा है इंट a बराबर 4, तो a क्या होगा, इंटीजर ही होगा। अगर कहा फ्लोट b बराबर 9.5, तो b क्या होगा, फ्लोट ही होगा। कहा है कैर, तो कैरेक्टर ही होगा। लेकिन जावास्क्रिप्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है। दिखाऊं कैसे, देखो मैंने कहा वेर a बराबर x बराबर 9, सेव करा, प्रिंट कराया, कितना आ गया, 9 आ गया। हमारा मूड बदला, हम कह रहे हैं x बराबर अजय, x बराबर कितना आ गया, अजय आ गया। ठीक है ना, मामले को समझते चलिएगा बस। तो ये हमने क्या कर दिया, पहले अभी तो क्या था बच्चों, वेर 9 क्या है, एक नंबर है, क्या है, अजय क्या है, स्ट्रिंग हो गई, अजय क्या हो गया, स्ट्रिंग हो गया। ठीक है, फिर हमारा मोड बदल गया, हमने कहा 5.6, कितना आ गया, 5 पॉइंट, ये क्या हो गया, एक फ्लोटिंग पॉइंट हो गया। क्या हो गया, एक फ्लोटिंग पॉइंट हो गया। अच्छा सर, हम कह रहे हैं x बराबर, अब कितना हो गया, ये क्या है, ये बूलियन वैल्यू हो गई। कौन सी वैल्यू है, लिखते चलना, एक तरफ से बता रहा हूं। एक आपका पहला नंबर वैल्यू हो गई, फिर स्ट्रिंग ली हमने, फिर डेसिमल वैल्यू हुई, उसके बाद बूलियन वैल्यू ले ली हमने। समझ में आ रही है ना। तो ये हमारे जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स क्या होते हैं बच्चों, लूजली टाइप होते हैं। क्या होते हैं, लूजली टाइप। और कुछ कर सकते हैं क्या, हम कह रहे हैं हाँ, यन में कुछ नहीं है। यन में क्या है बच्चों, यन में नल, कुछ नहीं लिखना है। तो चाहो कि यन खाली रहे, उसमें कुछ ना रहे, तो क्या लिखोगे आप, नल लिखोगे। क्या लिखोगे, तो देखो x की वैल्यू नल हो गई। ठीक, एक ये भी हो गया। इतनी बात समझ में आई क्या, क्यों भैया, इतनी बातें समझ में आई। तो ये हमारा जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल कैसा होता है, लूजली टाइप, मतलब इससे इसके डेटा टाइप का पता नहीं फिक्स होता है कि यही होगा, वो बदल सकता है। आप उसमें अलग अलग प्रकार की वैल्यूज को भी रीअसाइन कर सकते हो। इतनी बात समझ में आ गई। आगे चला जाए, चलिए आगे चलते हैं। लेट और कॉन्स्ट की कहानी भी आपको समझ में आ गई ना, पक्का। चलो, तो लेट और कॉन्स्ट कीवर्ड आपको समझ में आ गया, लूजली टाइप वेरिएबल आपको समझ में आ गया, मल्टीपल वेरिएबल्स को सिंगल लाइन में डिक्लेयर करना आपको समझ में आ गया, चीजों को प्रिंट कराना आपकी समझ में आ गया, और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और डॉक्यूमेंट डॉट राइट, दो फंक्शन आपको समझ में आ गए। ठीक है ना। अब बात करते हैं थोड़ा सा हम लोग जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप्स के बारे में। जावास्क्रिप्ट में किसके बारे में, डेटा टाइप्स के बारे में। सर डेटा टाइप क्या होता है, अब आपको बताने की जरूरत नहीं है। वेरिएबल किस प्रकार की वैल्यू को होल्ड किए हुए है, इसके बारे में जो जानकारी देता है उसको क्या कहते हैं, डेटा टाइप कहते हैं। पाइथन में पढ़ाया था कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के,
दो प्रकार के, म्यूटेबल और, हाँ म्यूटेबल में बहुत सारे थे, ठीक है ना। और उसमें भी अगर आप और अच्छे से उसको पढ़ो तो जो नंबर था, नंबर 4 प्रकार का हुआ करता था, है ना, 3 प्रकार का, कौन, इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। तो वैसे ही बच्चों यहां पर डेटा टाइप कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रिमिटिव और एक होता है नॉन प्रिमिटिव। एक कौन होता है, प्रिमिटिव, और एक होता है नॉन प्रिमिटिव। लिखेंगे इस बात को। डेटा टाइप कितने प्रकार का होता है, डेटा टाइप पाइथन में कितने प्रकार का, कौन कौन सा, प्रिमिटिव और PRIMITIV, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। चले, अच्छा प्रिमिटिव में सर कौन कौन आएगा, तो प्रिमिटिव में भैया 5 आते हैं। कितने, पहला नंबर, दूसरा स्ट्रिंग, तीसरा बूलियन, चौथा नल, पांचवा अनडिफाइंड, पांचवा कौन सा, अनडिफाइंड। तो पहला डेटा टाइप कौन सा, नंबर, दूसरा कौन सा, स्ट्रिंग, तीसरा कौन सा, बूलियन, चौथा कौन सा, नल, पांचवा कौन सा, अनडिफाइंड। और नॉन प्रिमिटिव में क्या क्या आएगा, तो सर नॉन प्रिमिटिव में आता है ऑब्जेक्ट, डेट, एरे, लिख लेना इन सबको। ऑब्जेक्ट आएगा, डेट आएगा, एरे आएगा, रेगुलर एक्सप्रेशन, इसको क्या पढ़ेंगे, रजिस्ट्रेशन एक्सपायर नहीं, रेगुलर एक्सप्रेशन। ये क्या है, एक बार पढ़ा रहा था, इसको नाम नहीं बताया, बाद में पूछने लगा कि नॉन प्रिमिटिव में कौन कौन, तो सर ऑब्जेक्ट, डेट, एरे और REGEX। मैंने कहा REGEX माने रजिस्ट्रेशन एक्सपायर। ये क्या है, रेगुलर एक्सप्रेशन है। क्या है, अभी हमने आपको पढ़ाया ना पैटर्न मैचिंग पाइथन में, वहां पर रेगुलर एक्सप्रेशन है, वही है आपका रेगुलर एक्सप्रेशन। तो ये 4-5, अच्छा एक चीज और, सर जी 4 प्रकार के होते हैं क्या, और होते हैं, लेकिन अभी आप 3-4 के बारे में ही जानो। यहां पर एक चीज लिख दे रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट, ETC, मतलब इसमें और भी होते हैं। प्रिमिटिव में याद रखो 5 होते हैं बस, ठीक। चलिए सर बताइए, एक एक के बारे में बढ़िया तरीके से आप मुझको बताते चलिए और बातों को हम सुंदर तरीके से देखते, पढ़ते और सीखते चले। चलो बताते हैं हम आपको। देखो भैया, सबसे पहला डेटा टाइप क्या है बच्चों, नंबर है। क्या है, नंबर है। आओ नंबर के बारे में चर्चा करते हैं। ये हमने कोड लिख लिया यहां पर इतना, थोड़ा सा इसको स्क्रीन को छोटा कर लेते हैं ताकि बात बढ़िया से बन पाए। लिखा ना, देखो नंबर के लिए यहां पर हमने करा क्या, यहां पर हमने ले लिया एक वैर, और वैर में हमने एक नंबर ले लिया 45। कितना नंबर लिया भैया, 45। अब मैंने करा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसके अंदर हमने क्या ले लिया, ए ले लिया। सेव करके रन कराया, सेव करके हमने क्या किया, रन कराया। आपको कुछ दिख रहा है क्या, आउटपुट में कितना आया, 45 आया। आउटपुट में कितना आया, 45 आया, ठीक है। अब एक बात और, सर ये तो एक नॉर्मल सा नंबर हो गया। कैसा नंबर हो गया, नॉर्मल सा। नंबर में भी बहुत सारे प्रकार के नंबर आपके पास आते हैं। बहुत सारे प्रकार के, कैसे सर जी, तो बहुत सारे प्रकार के बच्चों ऐसे कि नंबर वो 4 प्रकार के होता। फिलहाल नंबर को गोली मारो। नंबर तो कितने प्रकार का होता है, 3-4 टाइप का। एक होगा इंटीजर, एक होगा फ्लोट, एक होगा एक्सपोनेंशियल, बहुत सारे प्रकार के होते हैं। आओ थोड़ा देखते हैं। तो ये तो आपका क्या हुआ, सिंपल सा एक क्या हुआ, सिंपल सा क्या हुआ, नंबर। अच्छा हमने कहा सर वेर ए बराबर 6.9, सर ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये हुआ डेसिमल। अब यहां पर फ्लोट ना कहियो, कहां कहोगे आप, डेसिमल नंबर है। कैसा नंबर है, डेसिमल नंबर है, ठीक है सर। अच्छा मान लो फ्लोट कहने की इच्छा हो गई तो क्या गलत हो जाएगा, क्या गलत नहीं होगा भैया, गलत नहीं होगा। फ्लोट कहने की इच्छा हो, यहां पर फ्लोट भी कह सकते हो, हमने कह दिया फ्लोट इसको। चलिए ठीक है सर, 2 प्रकार का नंबर पता चला ना। तीसरे को आप बताइए। तीसरे में देखो आप, मैंने कहा वेर
ए बराबर इंटीजर हुआ, डेसिमल हुआ, इसके बाद बाइनरी ले सकते हैं क्या, ऑक्टल ले सकते हैं क्या? चलो लिया ऑक्टल। ऑक्टल के लिए क्या लिखना पड़ेगा पहले? ओ, 0 ओ पाइथन में लिखना पड़ता है। यहां क्या लिखना पड़ेगा? सी लैंग्वेज में क्या लिखना पड़ता है? ओ, है ना? क्या लिखना पड़ेगा आपको? ओ। फिलहाल यहां पर शायद 0 ही लिखा जाएगा, 0 ओ वगैरह नहीं लिखते। जैसे अभी हमने लिख दिया, सपोज दैट यहां पर लिखा 12, कितना लिखा? कितना लिख दिया बच्चों? 12। सेव किया, रन कराया, आउटपुट क्या आ रहा है? कुछ भी नहीं। ओ भाई, कितना आ गया? 0 लिखेंगे। कितना आया? सी लैंग्वेज में भी यही लिखते हैं ना, 0। ऑक्टल के लिए सर जी 12 को 10 कैसे बना दिया? कॉमन सा सेंस लगाओ, 2 गुणे 8 की पावर 0। बदलो ऑक्टल को डेसिमल में, 12 लिखा है ना, तो 2 गुणे 8 की पावर 0। 8 की पावर 0 माने 1, 1 गुणे 2, 2 आया। फिर 1 गुणे 8 की पावर 1, 8 एक कम 8, 8 2, समझे? तो 12 किसमें था? ऑक्टल में। इसको किसमें दिखाया? इंटीजर या डेसिमल में दिखाया? किसमें दिखाया? डेसिमल में दिखाया। बात समझ में आई? तो ऐसे भैया हम लोग किसको डिक्लेयर करते हैं? ये क्या हो गया, समझते चलना बस। आज की कहानी OCTAL, ये क्या हुआ? ऑक्टल। सर जी क्या हम बाइनरी में डिक्लेयर कर सकते हैं? किसमें? बाइनरी में। चलो करते हैं। 101। सर जी बाइनरी में 101 कितना होता है? बाइनरी 101 हुआ ना, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो भैया? बाइनरी में भी डिक्लेयर कर सकते हो। अब आपको आइडिया लग गया होगा कि सर फिर तो हेक्सा में होता होगा। कैसे होगा हेक्सा में सर? ए बराबर 0 एक्स ले लो 2f। 2f माने जानते हो ना कितना? 47। कैसे मास्टर साहब 2f माने 47 कैसे? f माने क्या होता? 15 ना, f माने 15, तो 15 गुणे 16 की पावर 0। 15 गुणे 16 की पावर 0। अच्छा जी, ओके। बाद 2f है ना, तो 2 गुणे 16 की पावर 1, 2 गुणे 16 पावर 16 पावर 1 माने 16, गुणे 2 माने 32, और 32 में 15 जोड़ दो, कितना आ गया? पक्का ना? सही है। तो ऐसे आता है। यहां पर हमने क्या ले लिया? हेक्सा। क्या हो गया? हेक्सा। तो ये सब नंबर के टाइप पढ़ रहे हैं भैया। कहां पढ़ रहे हैं? ये सब नंबर के टाइप पढ़ रहे हैं। सर और टाइप होते हैं क्या? हाँ, एक्सपोनेंट होता है। क्या होता है सर जी? कैसे? वेर ए बराबर हमने लिखा भैया 3.87 E4, E4 नहीं 5। एक मतलब समझ रहे हो? 3.87 गुणे 10 की घात 5। 10 की घात ले 5 लग गया, 0 हट गया दशमलव, है ना? कितने अंक में दशमलव लगा है? हटा है, 5 अंक तक बढ़ा है। समझे? ये एक्सपोनेंट हुआ। सर और भी होता है क्या? EXPONENT। सर जी नेगेटिव एक्सपोनेंट ले सकते हैं, ले लो। हमने लिखा 0.00045 e पावर -3, या फिर ऐसा ले लो 45.8। सेव एंड रन। देखो सर दशमलव 3 अंक बाईं तरफ खिसक गई। दशमलव 3 अंक, क्योंकि 10 टू द पावर -3 है, 10 टू द पावर माइनस। तो भैया इतने प्रकार के पाइथन कह रहा हूं, जावा स्क्रिप्ट में क्या होते हैं? नंबर होते हैं, इंटीजर। इसको नंबर को अब हम इंटीजर कहते तो कोई गुनाह नहीं है, INTEGER, ठीक है ना? इसका स्क्रीनशॉट फटाक से लेंगे, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ये क्या हो गया? इंटीजर हुआ, फ्लोट हुआ या डेसिमल, ऑक्टल हुआ, बाइनरी हुआ, हेक्सा हुआ, एक्सपोनेंट हुआ। हो गया? चले आगे आओ। तो सर नंबर की कहानी यहीं पर संपन्न होती है। इसके बाद की कहानी किसकी आती है? स्ट्रिंग की आती है। किसकी आती है बच्चों?
अब सिंपल सी बात याद रखना है कि आप जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग को सिंगल कोट के अंदर भी डिक्लेयर कर सकते हो और डबल कोट के अंदर भी डिक्लेयर कर सकते हो। ट्रिपल कोट जैसी कोई व्यवस्था जावास्क्रिप्ट में नहीं है, पाइथन में है लेकिन यहां पर नहीं है। करके दिखाइए सर। मैंने ले लिया एक स्ट्रिंग ले लिया, यहां पर लिखा आई एम अजय, ठीक, एक स्ट्रिंग लिख दी और फिर हमने यहां पर लिखा S2 बराबर आई एम आरव, आई एम आरव, मैं कौन हूं, अजय की आरव। हाँ, क्या नाम है? बड़े सारे नाम। देखो मैंने सेव करके रन कराया, क्या आ रहा है? आई एम अजय, ठीक। इसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या S2, सेव करके रन कराया, कितना आ रहा है? आई एम आरव, आ गया ना? बात समझ में आई? तो देखो दोनों स्ट्रिंग सही हैं और दोनों स्ट्रिंग काम कर रही हैं। अच्छा यहां पर आप राइट लिखो, राइट एलन लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर कंफ्यूज मत होइएगा, काम वैसा ही करेगा। एक ब्रेक चाहिए हमको, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहां पर BR क्या लगा दिया, सेव करके रन कराया, काम कर रहा है ना? हाँ, लेकिन एक गलती हमने करी है जानबूझ के, वो सेमीकोलन नहीं लगाया है। आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको सेमीकोलन लगाना ही लगाना है। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से क्या कर सकते हो आप, आराम से इजीली इत्मीनान के साथ स्ट्रिंग को सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर डिक्लेयर कर सकते हो। पक्का समझ में आ गया ना? क्लियर? चलो, तो इस तरीके से स्ट्रिंग डिक्लेयर हो गई सर। अच्छा, स्ट्रिंग डिक्लेयर करने के बाद अब आगे आप हमको थोड़ा सा और बताइए कि जैसे आगे चलते हैं, नंबर हुआ, स्ट्रिंग हुआ, फिर बूलियन की कहानी। किसकी कहानी बच्चों? बूलियन समझते हो ना क्या होता है? 0 या 1 सी लैंग्वेज में, लेकिन यहां पर ट्रू या फॉल्स आओ लेते हैं। हमने बूलियन ले लिया, चलो देखो यहां पर लिया, इसको हटा के स्ट्रिंग हटा देते हैं, यहां पर बूलियन ले लिया, एक में क्या लिया, ट्रू लिया और एक में क्या लिया, फॉल्स लिया। क्या ले लिया? विशेष ध्यान रखिएगा, सी लैंग्वेज में 0 या 1 लिखते थे, यहां पर ट्रू या। एक बात और, पाइथन में ट्रू का T कैपिटल होता था, फॉल्स का F कैपिटल होता था, लेकिन यहां पर दोनों क्या है बच्चों? लेकिन सर आंसर भी ट्रू या फॉल्स में ही आ रहा है, 0 या 1 में नहीं आएगा। 0 1 में कहां आता है? सी लैंग्वेज में। कैपिटलाइज फॉर्मेट में कहां आता है? पाइथन में। और यहां पर लोअर केस में ही ट्रू और फॉल्स आ रहा है। तो ये बूलियन की वैल्यू हो गई। किसकी वैल्यू हो गई? नल में नल आता है। नल में क्या आता है बच्चों? इसको भी डिफाइन करके दिखाऊं। देखो एक में नल ले लिया, यहां पर क्या लिया? नल, और एक में अनडिफाइंड ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं? अनडिफाइंड। सेव करके रन करा, एक में क्या आ रहा है? नल। नल का मतलब अभी इस वेरिएबल में कुछ भी नहीं है, और अनडिफाइंड का मतलब कुछ है लेकिन उसको बता नहीं सकते कि उसके अंदर क्या है। ठीक, चलो आगे चलते हैं। तो इस तरीके से सारी बातें हो गई। यहां तक की कहानी में, यहां तक की बातचीत में अभी आपको कोई समस्या तो नहीं आ रही है ना? पक्का? अगर आ रही हो तो आप हमको बता देंगे तो हम बात को बढ़िया तरीके से समझ जाएंगे। चलें आगे। अच्छा सर एक बात बताइए कि एरे आपने दिया, क्या दिया आपने? एरे। एरे को कैसे डिक्लेयर करेंगे? तो एरे को डिक्लेयर करने के लिए हम लोग कौन सा ब्रैकेट इस्तेमाल करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट। पाइथन में लिस्ट बनती थी ना, वैसे यहां पर एरे बनती है। क्या बनती है? एरे। हमने इसके अंदर कुछ नाम ले लिए। क्या ले लिया? अजय लिया, कॉमा राज लिया और देव लिया। ये हमने क्या बना दी? एक एरे बना दी। क्या बना दी बच्चों? एक एरे बना दी है। इसको हटा देता हूं अभी। यहां पर देखो एक क्या बन गई है? एरे बन गई है। ठीक, सेव करके रन कराया, एक एरे बन गई। आरव आया, राज आया और देव आया। बात समझे? तो हमने अभी क्या बना दी है? एक एरे इजिली डिफाइन कर दी है। अच्छा सर पूरी एरे को नहीं हमको प्रिंट कराना है, इसके एक एलिमेंट को प्रिंट कराना है। कितना आ रहा है? राज आ रहा है। सर पहले नंबर पर राज है, पहले नंबर का मतलब इंडेक्स। इंडेक्स नंबर क्या है? 1। अजय का इंडेक्स नंबर 0, राज का इंडेक्स नंबर
तो एरे ऐसे बन जाएगी ना। ऑब्जेक्ट बनाइए, पाइथन में डिक्शनरी पढ़े हो ना, वैसे यहां पर ऑब्जेक्ट बनता है। वैसे यहां पर क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, की और वैल्यू पेयर के साथ साथ। ठीक है ना, हम आपको बना करके दिखाते हैं ऑब्जेक्ट। एक यहां पर हमने ले लिया करली ब्रैकेट, और करली ब्रैकेट के अंदर यहां पर लिखा हमने नेम। क्या लिखा, नेम। नेम के बाद कॉलन लगाएंगे और नाम लिख दिया, फिर कॉमा लगाइएगा, एज लिखा, एज के बाद कॉलन लगाएंगे और एज हमने कितना लिख दिया, 23। ठीक, देन उसके बाद यहां पर एस को प्रिंट कराओ। किसको प्रिंट कराओ, एस को। सेव करो, देखो यहां पर क्या दे रहा है आपको, ऑब्जेक्ट दे रहा है। मतलब ये टोटली आपको आउटपुट रिटर्न करके नहीं दे रहा। तो सर टोटली आउटपुट रिटर्न करके चेक करना है तो, या फिर एक एक ऑब्जेक्ट को हमको चेक करना है, तो इसके लिए आपको यहां पर लिखना पड़ेगा क्या, नेम। क्या लिखेंगे हम लोग, एक मिनट, कहां चला गया, ये आया। इसमें आपको क्या लिखना पड़ेगा, जैसे आपको की कॉल करनी है ना, तो आप की का नेम लिख दो यहां पर, और आपको यहां पर उसका नेम मिल जाएगा। ठीक, मिल गया, नेम मिला ना अजय। ऐसे ही अगर मैं एज लिख दूंगा इसके अंदर, क्या लिख दूंगा, एज, तो बच्चों हमको क्या मिल जाएगी, एज मिल जाएगी। तो ऑब्जेक्ट समझ में आया, स्ट्रिंग समझ में आई, एरे समझ में आया, नंबर समझ में आया, बुलियन समझ में आया, अनडिफाइंड समझ में आया, नल समझ में आया। 7 प्रकार के क्या होते हैं, 7 प्रकार के क्या होंगे, डेटा टाइप होते हैं। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद की जो कहानी है वो लास्ट टॉपिक है। अब थोड़ा सा डेटा टाइप समाप्त हुआ, इसके बाद अगला टॉपिक आता है ऑपरेटर्स। क्या आता है, ऑपरेटर्स, कैसे काम करना है थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। अब उसके बाद आज की क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे। देखो ऑपरेटर्स में होता क्या है, ऑपरेटर्स, सारे ऑपरेटर्स वही हैं, यूनरी, बाइनरी और टर्नरी, जो हमने पढ़ा रखा है ऑलरेडी, आप अपलोड कर रखी है वीडियोस, वही ऑपरेटर यहां भी काम करेंगे। अर्थमेटिकल, रिलेशनल, लॉजिकल, बिटवाइज, है ना, असाइनमेंट, जितने ऑपरेटर 5-6 प्रकार के हैं सारे यहां पर काम करेंगे। एक जो एक्स्ट्रा है बस टाइप डेफ वगैरह। जैसे अभी मुझको एक ऑपरेटर काम करना, मैंने कहा a बराबर 9, क्या कहा, a बराबर 9, where b बराबर 3, है ना। और इसके अंदर मैंने लिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट और a प्लस b, कितना आएगा, 12 आ गया ना। सर माइनस कर दीजिए यहीं पर, ऑपरेटर पढ़ लेना, सी लैंग्वेज भी पढ़ रहे हो अगर आप, तो ऑपरेटर कैसे काम करता है उसको समझ भी लो अच्छे से, है ना। सारे ऑपरेटर समझते चलो एक तरफ से, जितने ऑपरेटर है सी लैंग्वेज में भी, जावास्क्रिप्ट में भी, या जहां भी आप पढ़ रहे हो। प्लस कर दिया, माइनस किया, कितना हो गया, 6 हो गया। सर मल्टीप्लाई कर दीजिए इसी में, कितना हो गया, 27 हो गया। डिवाइड कर दीजिए यहीं पर, कितना हो गया, 3 हुआ। कितना हुआ सर, यहां पर अगर हम 8 ले लें तो कितना आया, 2.6666 आ रहा है ना। अगर सी लैंग्वेज में यही करोगे तो 6 डिजिट तक ही आएगा, 6 अंक तक ही दिखाता दशमलव के बाद। इसमें देखो कितना दिखा रहा है, 3 3 6 3 3 का 9 3 चौक 12 13 15 के आसपास तक दिखा रहा है। पाइथन में भी कितना दिखाता है, 15 तक दिखाता है। तो प्लस हुआ, माइनस हुआ, मल्टीप्लाई हुआ और डिवाइड हुआ। सर एक ऑपरेटर और होता है, इसको कहते हैं मॉडुलस ऑपरेटर। क्या कहते हैं, बात समझ में नहीं आई, चलो बात समझाते हैं। कितना आ रहा है, 8 मॉडुलस 5, कितना आ रहा है, मतलब ये शेषफल देता है। क्या देता है, लिख लेना इस बात को, 8 को 5 से भाग दोगे तो शेष कितना आएगा, 3 आएगा। कितना आएगा, तो 8 मॉडुलस 5 कितना हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा। अर्थमेटिकल ऑपरेटर समाप्त, ठीक है ना। ये इतना तो था। अब फ्लोर डिवीजन वगैरह पाइथन में होता है, जावास्क्रिप्ट में नहीं होता। ठीक, इसके बाद और आता है कंपैरिजन ऑपरेटर। क्या a बड़ा है b से, सही बात है। क्या a छोटा है b से, गलत बात है। तो लेस देन, ग्रेटर देन, या फिर मैंने कहा a बराबर है b के, गलत बात। ये हो गया इक्वल्स टू, उसके बाद a नॉट इक्वल्स टू हो गया। देखो क्या आ गया, a नहीं बराबर है b के। बात समझ में आ गई ना। तो आगे का लेक्चर आगे कंटिन्यू करेंगे।
ऑपरेटर वाले से। फिलहाल ऑपरेटर को आप एक बार जाकर के पढ़िएगा, हमने एक सिंगल वीडियो डाली है, चाहे उसमें आप जिस लैंग्वेज का ऑपरेटर पढ़ो वो सबको समझ में आ जाएगा। तो यहां तक की कहानी क्लियर हुई, जावास्क्रिप्ट का बेसिक आपका आज क्लियर हो गया ना। अब इसके आगे का कोड आप लिख पढ़ सकते हैं और आराम से इजीली समझ सकते हैं, ठीक है ना। फिर बात आती है सर कैसे लूपिंग की बात समझेंगे। हमने आपको सी लैंग्वेज में पढ़ा रखा है, हमने आपको पाइथन में पढ़ा रखा है, लूपिंग का पूरा कॉन्सेप्ट यहां पर वही लगेगा, इफ एल्स इफ। हाँ, लूप भी वही लगेगा पूरा, डू लूप, डू वाइल लूप, फॉर लूप, तीन है ना सी लैंग्वेज वाला। जितना सी लैंग्वेज का कहानी है अब सब जावास्क्रिप्ट में लग जाएगी। कंडीशन, लूपिंग दोनों यहां पर लग जाएगा, ऑपरेटर भी यहां पर लग जाएगा। तो तीन टॉपिक सी लैंग्वेज का पढ़ लेंगे तो जावास्क्रिप्ट के तीन टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, है ना। बाकी अगला लेक्चर लूपिंग, कंडीशन और ऑपरेटर पर होगा। ठीक, दैट्स ऑल फॉर टुडे।